गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुड शुभ रात्रि मेरे प्यारे गुरुपा, क्योंकि रात का टाइम है यहाँ पर और यहाँ समय हुआ है 10:32। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी मेरे प्यारे गुरुपा। मैं आपकी बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ और ये मेरा रात्रि काल का शुक्राना सत्संग है आपके श्री चरणों में मेरे प्यारे गुरुपा। थैंक यू गुरुजी। आज गुरुजी ने मुझे एक सत्संग ब्लेस किया था, जो कि इनविटेशन मेरे पास पहले ही आया हुआ था, लेकिन मैं बिल्कुल भूल गई थी कि आज गुरुजी ने ऑलरेडी मेरे लिए सत्संग ब्लेस किया हुआ है। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुजी ने मुझे आराम से मुझे लेकर गए और मुझे रिमाइंडर भी कराया। आज बहुत कुछ हुआ गुरुजी, उसके लिए हर एक ब्लेसिंग के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, आपसे बेस्ट कोई नहीं है गुरुजी। आप अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं गुरुजी। हम ही नादानियाँ करते हैं मेरे प्यारे गुरुपा। हमसे ही बहुत सारी भूलें चूकें होती हैं गुरुजी। हमारी हर एक भूल के लिए हमको क्षमा कर दो बाबा। बहुत गलतियाँ करते हैं गुरुजी हम। एक एक गलती के लिए हमको क्षमा कर दो बाबा। रिक्वेस्ट करती हूँ गुरुजी, प्लीज़ फॉरगिव मी। मेरे प्यारे गुरुजी, संगत जी, आज क्या हुआ कि आज सुबह मैं फालतू बोल रही थी गुरुजी से। मैं बोल रही थी कि मैं सत्संग में नहीं जाऊंगी, ये वो, मतलब बहुत ही बेकार वाली बातें कर रही थी मैं गुरुजी से। लेकिन मुझे नहीं पता था कि गुरुजी ने तो मेरे लिए ऑलरेडी सत्संग ब्लेस किया हुआ है। वो मैं इसलिए कह रही थी संगत जी कि जैसे कि एक होता है ना कि सत्संग जाने में थोड़ी सी हमको ईजीनेस चाहिए होता है, जैसे कि घर से जल्दी से छुट्टी मिल जाए, हमको आराम से हमको जाने दिया जाए, कोई खींचतान ना हो। तो लास्ट टाइम कुछ ऐसा ही गड़बड़ हो गया था, तो उसकी वजह से मैं बहुत अपसेट हुई थी। मुझे सत्संग में जाने को नहीं मिला था रक्षाबंधन पे। तो उसकी वजह से, ऐसी ऐसी घटनाओं की वजह से फिर हम टूटने लगते हैं अंदर से। लेकिन गुरुजी ने आज मेरे ऊपर इतनी मेहर बरसाई कि मैं आराम से सत्संग जा पाई, आराम से आई और अच्छे से हमने वहाँ पे लंगर प्रसाद किया, चाय प्रसाद पी। गुरुजी ने बहुत मेहर बरसाई। मैं गुरुजी से कुछ अपनी मन की बात शेयर कर रही थी और तभी शब्द चला, विन बोलिया सब कुछ जानदा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सब कुछ जानते हैं हमारे बारे में। शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी क्या हुआ कि आज मेरा आई टेस्ट था और सुबह सुबह ही मैं एक सत्संग सुन के गई थी, हमारे विपिन अंकल जी वाला ही, जो सुबह ही आया था। सुबह आया था या रात को आया था, मुझे याद नहीं है, शायद रात को आया होगा, लेकिन वो देखा मैंने सुबह था। हमारे यहाँ पे तो टाइमिंग का फ़र्क पड़ जाता है ना संगत जी। तो वो आइज़ वाला सत्संग था, तो मैंने वो देखा था, सुना था वो पूरा। तो फिर मेरा दोपहर को आई टेस्ट था। तो आई टेस्ट में सब कुछ परफेक्ट आया, 20/20 आई साइट आई मेरी। तो शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना।
गुरुजी सत्संग सुना के हमारी आईज़ को ब्लेस करते हैं। थैंक यू मेरे प्यारे गुरुपा। मैं तो सोच रही थी कि पता नहीं कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, लेकिन हाँ, वो डॉक्टर ने कहा गुरुजी कि एज फैक्टर होता है, एज बढ़ती है, 40 से अबव जैसे ही होने लगते हैं हम, तो फिर हमारी आईज़ थोड़ी सी शरीर है ना संगत जी, तो वो अपना समय पे रंग दिखाने लगता है। फिर भी संगत जी, डॉक्टर ने बिल्कुल ऑल वेल कहा, ऑल गुड। उन्होंने मेरा आई का एक्सरे भी दिखाया तो वो भी परफेक्ट था। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और सत्संग में भी आज जिस सत्संग में मैं आज गई थी, उस सत्संग में भी आई का एक आंटी ने सत्संग शेयर किया था, तो मैंने भी अपना आई वाला सत्संग शेयर किया कि गुरुजी का मैं सत्संग सुनकर गई थी और गुरुजी ने मेरी आईज़ की हीलिंग की है। बेशक मुझे थोड़ा सा ब्लरी थोड़ा बहुत दिखता है, तो वो भी उसके लिए भी डॉक्टर ने चश्मे के लिए ही बोला है कि आई साइट थोड़ी सी हो जाती है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो ऐसा बहुत ज़्यादा ब्लरी नहीं दिखता मुझे, लेकिन जो मोबाइल के बहुत छोटे छोटे अक्षर होते हैं वो नहीं दिखते, बस मतलब वो भी थोड़ा सा ऐसे ही दिखते हैं, जो बहुत छोटे होते हैं, टाइनी होते हैं। बट कोई नहीं गुरुजी, दैट्स फाइन, ये भी ठीक हो जाएगा। और शुक्राना गुरुजी, डॉक्टर ने चश्मा रिकमेंड किया है कि जब भी आप कुछ रीड करें ऐसा छोटा छोटा तो आप चश्मा लगाइए, ऐसा कहा गुरुजी डॉक्टर ने। और अच्छे से आई चेकअप हुआ और उसके बाद फिर मैं संगत जी, आज मैं गुरुजी के लिए एक गाना गा रही थी, जैसे कि फिल्मी गाना था। वो गाना आपने शायद सुना होगा, कई दिन से मुझे कोई सपनों में आवाज देता है, अच्छा तो वो तुम हो, तुम हो, तुम हो। तो मैंने वो अपने बाबा के लिए सुना था वो गाना। तो वो ही गाना संगत जी, मैं आज थ्रेडिंग के लिए सुबह मैंने वो गाना सुना था, और दोपहर को मैं जब थ्रेडिंग कराने के लिए गई पार्लर, तो वहाँ पे भी गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ है बड़ा सा। वो आंटी गुरुजी की भक्त हैं, गुरुजी वाले ही हैं वो आंटी। तो वहाँ पे सडनली ये वाला गाना चलने लगा और मैं इतनी हैरान हुई। मैंने गुरुजी को बोला, वाह गुरुजी, ये आपने गाना यहाँ पे चला दिया गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो आंटी हैं जिन्होंने मेरी थ्रेडिंग की, वो वाली आंटी भी गुरुजी की भक्त है और गुरुजी को मानने वाली। तो वो मेरी थ्रेडिंग कर रही थी, तो फिर उन्होंने बोला कि अच्छा चलो आप शीशे में देख लो कैसी बनी है। मैंने कहा ठीक बनी है, बढ़िया, अच्छी बनी है। तो क्योंकि कई बार क्या होता है कि पार्लर्स में भी लेडीज़ लोग बहुत ड्रामा करती हैं कि यहाँ से ख़राब हो गया, यहाँ से ऐसा है, वहाँ से वैसा है। तो संगत जी, मैं तो गुरुजी से प्रेयर कर लेती हूँ पहले ही कि गुरुजी आप ही करने वाले हो, आप ही कराने वाले हो, ये भी काम आपका ही है। तो मैं पहले जाके पार्लर में गुरुजी को हाथ जोड़ती हूँ, प्रणाम करती हूँ, गुरुजी के चरण स्पर्श करती हूँ, 2 मिनट खड़ी होती हूँ, उसके बाद मैं थ्रेडिंग कराने के लिए बैठती हूँ। तो वो आंटी कहती है कि जो सीधे साधे लोग होते हैं ना, उन लोगों को सब परफेक्ट लगता है। तो मुझे लग रहा था कि ये गुरुजी की ही वाणी है, गुरुजी ही मेरे से कह रहे हैं ऐसे। तो शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, थैंक यू। ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि कोई इंसान हमको अच्छे कमेंट कर दे, अच्छी बात कह दे, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। और उन आंटी ने मेरे को
फिर एक वो आता है रोज़ वाटर का स्प्रे, तो उन्होंने मेरे फेस पे रोज़ वाटर का स्प्रे किया, क्योंकि थ्रेडिंग कराने के बाद थोड़ी फेस पे जलन हो जाती है ना, तो वो रोज़ वाटर का स्प्रे किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू गुरुजी, जो भी आप हमारे लिए करते हो, हर चीज़ की फैसिलिटी करते हो। फिर मेरी वहाँ पे संगत आंटी का फ़ोन आया कि आज सत्संग है, आ जाना। मैं तो बिल्कुल भूल गई थी गुरुजी कि आज सत्संग है, लेकिन वो आंटी ने मुझे रिमाइंड कराया 1.5 आवर पहले, और मैं समय से पहुँच गई वहाँ पर। फिर मैं कढ़ाई लेकर गई थी, उन आंटी ने कहा था मुझे भी कढ़ाई लेकर आना आप, मुझे और भी पकोड़े बनाने हैं। तो इस बार मुझे कड़ा प्रसाद की सेवा वैसे मिली थी, लेकिन मैं देर में पहुंची गई, तो फिर वो कड़ा प्रसाद दूसरी आंटी बनाने लगी थी। तो फिर हमने वहाँ पे जाके थोड़े पकोड़े उतारे, आलू के पकोड़े बनाए। तो थैंक यू गुरुजी, ये सब कुछ कराने के लिए भी आपका अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का। और फिर मैं गुरुजी से मैंने बहुत सारी बातें की वहाँ पर। मैं बिल्कुल फ्रंट में बैठी थी गुरुजी के, और गुरुजी ने इस बार मुझे चेयर दी बैठने के लिए, वो जो फ्लोर पे बैठते हैं ना, सिंगल, जिसमें पैर नहीं होते, तो उस चेयर पे मैं बैठी थी और गुरुजी के बिल्कुल सामने बैठी थी। गुरुजी से मैंने बहुत सारी बातें की, जो भी बातें हम गुरुजी से कहना चाहते हैं, लेकिन हम किसी और को नहीं बता सकते वो बातें। वो सारी बातें मैंने बताई गुरुजी को, और फिर गुरुजी ने शब्द चलवाया, बिन बोलिया सब कुछ जानता। तो गुरुजी आप देख लेना, आप जानते हो कि कौन सी बात मुझे थोड़ी सी, मुझे पता नहीं चलता है कि वो सही है या गलत है, मुझे नहीं पता चलता है गुरुजी। तो आप ही हमको संभालने वाले हो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आप ही मेरी मदद करो बाबा। अगर कुछ मेरे अंदर कुछ गलती है, कुछ कमी है गुरुजी, उसको सुधारने का काम भी आप ही का है गुरुजी, क्योंकि हम तो आपकी शरण में हैं गुरुजी। अब तो आज मुझे जो हमारे जो दूसरे गुरुजी हैं, शिव बाबा, उन्होंने मुझे वार्निंग दी है, बहुत सख्त वार्निंग दी है। तो गुरुजी आप देख लेना, आप जानी जाननहार हैं, और संभाल लेना गुरुजी मुझे। शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, आज हम पढ़ेंगे इसके बाद हुक्मनामा, जो मैं पढ़ रही थी एक बुक, उसका आज हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। ये है पेज नंबर 9 से, क्लास 2, देवों के देव इन कलयुगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, ये चैप्टर इस प्रकार है। महादेव शिव जी said in Mahashiv Puran that I will come as a guru in Kalyug for my devotees Kalyan. A commitment of Devo ke Dev, Guruon ke Guru Shiv Ji. The divine experiences of Sangat worldwide acknowledges the love and presence of Bholenath in our Guruji and around us. Jai Guruji, Shukrana Guruji. As said in Kalyug, Bhakti and attainment of our Lord God, Guruji, will be easiest as compared to all yugas. Our honesty and truthfulness will get us the blessings of Seva, Satsang, and an automatic Simran. Jai Guruji, Shukrana Guruji. A modern plan designed by Baba Bholenath for his modern Sangat, a bhakti so effortless that once we are a Guru Sangat, in no time we feel learned and blessed as a part and parcel of Guruji's system
to enjoy eternal bliss. Jai Guruji, Shukrana Guruji. A mind persuading Guruji's thoughts and learning from satsangs surprisingly starts feeling pure. Blankness is first stage that confused me till I learnt it was actually evaporation of all the evil stress to be then flooded with his love. Mediators and conduits are banned. Overflowing love of Sangat shows the simple and pure path for direct wireless connection. Guruji, a healer, and his grants act upon us as anti-aging pill once we decide to be a sevadar, and in return we are blessed with a life full of energy to enjoy a healthy life. I am blessed to call myself Guruji's disciple. Once accepted in his lotus feet, we begin a new journey of joyful learning as we all generally approach him totally dejected. The greatness of Guruji is that he accepts us as we are dirty and loaded with heavy baggage of karma that dominates and creates everything false around us. Faith in Guruji signifies that we are now in guidance and protection of our Guruji. His vachans are the commandments that change the meaning of day-to-day life for me. It is a science, a knowledge of simple human behavior and thought process. Guruji never preached but always guided his Sangat for seva. The highest reward of my life that unfolded endless divine secrets of balancing life. The more I implemented it, the more I learned. Seva is a complete chapter of life enhancement. For me, it was not easy to serve humans as I felt superior. So primarily, whatever seva I conducted was only to impress Guruji. Then gradually I observed that the Sangat is Guruji's apprentice to teach me. Through seva, we learn to break the ego barriers, a fault unrecognized that harms beyond repair. As we bend down to collect used plates, by bending down, we break through the tough walls of high-headedness. Seva means an offering that is purely selfless. Seva taught me the art of retaining relations forever. Guruji taught me how to relish bonds that we lost by finding flaws and helplessly wander alone, only to add to our endless losses one by one. Guruji told me, life is just like a balance machine. Learn to maintain it, and only seva will teach us how to get the wisdom to feel his presence around us. I was so excited and I plunged into my Guruji's world of spiritual bliss. Seva is a complete prayer, Guruji's only and the most effective remedy for a great life. A humble sevadar passionately wins the tough battle of life. The magical journey begins with the acknowledgement that friends and relatives are a blessing. Listen Sangat ji, दोबारा से सुनिए इसे. The magical journey begins with the acknowledgement that friends and relatives are a blessing. Through seva, we learn the lesson of respecting our fellow Sangat.
ignored and irrelevant issues became important to maintain and hold on to weak relationships. Without relatives and friends, we are nothing. Guruji has made our behavior a yardstick to measure our goodness. Like gifts are meant to balance the give and take theory, and to return what we accept is most important and most applicable in form of material and emotional favors. All favors by the law of nature are settled and adjusted as Mother Nature does not keep anything. Everything is returned as nothing is permanent. Even an act of kindness, it should be knowingly, willingly, respectfully, and duly returned. We should always return the love and care we receive in multifold. A graceful and humble reciprocal is the biggest form of prayer. Seva without any motive is an offering in return to Guruji for the countless blessings. The happiness of being a Guru Sangat is expressed to Guruji by being his Sevadar for lifetime. Guruji blessed me with divinity as I attained the knowledge of offerings and how wonderful it is to be a giver. Once we inculcate the giver strategy, we are automatically becoming wise and start collecting the bonus of our karma for a better and happy life and a great physical end. Seva gave a new meaning to sharing also. Seva means giving and sharing what we have today in terms of education, warmth and love, money and material, food and any kind of physical help. Do not keep the give factor subject to when or if we will receive or achieve tomorrow, or we will wait to be a millionaire to be in a better position to do things for others. But Guruji explained every minute can be used to improve our deeds, and today is the right time to start to count our blessings and feel privileged of what we have. Guruji on primary grounds shows us our possessions, our dream of many underprivileged, a power that gives strength to mind and pulls it out of stress, and we become ready to share. The concept of sharing will only give us inner peace when we will be a sevadar and feel the body getting energized rather than fatigued. These miracles bring divine knowledge, and we begin to understand the value of seva in our lives. Acceptance of gifts today will have to be willingly or unwillingly returned in future, as our intentions will become accountable and accordingly add to good or bad karmic account. So we have to make ourselves capable that we start enjoying the art of sharing generously. Work hard to be able to spend on others what we would like others to spend on us, because eventually we will have to pay multifold of what we eat or take from others, even if the favor is unwillingly ignored or forgotten. We would eventually have to settle that account in form of painful and unwanted payments to doctors, hard-earned money being robbed, loss of a body part in an accident,
and paying fees for law cases. As an invitee, we should make sure that we balance it by taking a gift with lots of love and affection, and we return it without making it a debt and then adding it in our karmic account. Ignorance adds excessive painful tax. The awareness of seva enhances our relations and we bond forever. We will be considered an epitome of love and positivity in our surroundings. We will receive endless appreciation and compliments. Hence, Guruji says our karmic accounts will be boosted and we will always be rich to give and share the gifts of God we received from the Almighty in form of health and wealth. The Pyare Bhole Shankar Shivji, a name that is so pure and pious. Guruji blessed us with this name chant because Baba's name works as feng shui, a balm, a healer and protector. Shivji's name is so powerful that the prakash in life is felt by each sangat who takes vow to be honest. Guruji is our protector. We enjoy the privilege of following our Devon ke Dev Pyare Bholenath. Only His mercy gives enlightenment and peace. Shukrana Guruji for such a big blessing in Kali Yuga. Jai Guruji, Shukrana Guruji. Om Namah Shivaya, Shivji Sada Sahai. Om Namah Shivaya, Guruji Sada Sahai. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नेक्स्ट संगत जी, हम पेज नंबर 12 तक पहुंच गए हैं। अब नेक्स्ट जो पेजेस हैं, क्लास 3, अनवांटेड हैप्पीनेस, डिज़ायर फुलफिलमेंट सो इजी। ये पेज नंबर 13 से हम नेक्स्ट सत्संग में पढ़ेंगे। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, आज मुझे सेकंड चैप्टर तक पढ़ाने के लिए। शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू संगत जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी एंड आपकी पूरी टीम को मेरा बहुत बहुत शुक्राना। आज की तारीख है 22 अगस्त और शुक्रवार का दिन है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यहाँ पर रात हो गई है, रात के 11 बजे। शुक्राना गुरुजी। संगत जी फिर मिलते हैं अपने अगले शुक्राने सत्संग में। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सबसे आज्ञा चाहती हूँ मैं। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नया दिन दिखाने का शुक्राना, अपनी कृपा दिखाने का शुक्राना गुरु जी। अपनी कृपा दृष्टि सब पर बनाए रखो, सब पर आई विपदाएं कष्टों को दूर करो गुरु जी। हर घर में नई सुबह खुशियों भरी हो गुरु जी। आपकी कृपा दृष्टि सब पर बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं आपकी बेटी आज फिर अपना शुक्राना सत्संग अरदास के रूप में जो लेकर आई हूँ गुरु जी, उसे स्वीकार करें और मुझे प्लीज़ जल्दी से जल्दी इसका आंसर दें कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरा मार्गदर्शन करें। हमारे परिवार पर जो इतनी बड़ी संकट आया है, जो एक मनमुटाव हुआ है, उसको आप दूर करें गुरु जी। हमारी अरदास, हमारी भक्ति स्वीकार करें। हमारी भूल चूक गलतियों को क्षमा करें गुरु जी। जय गुरु जी, विपिन जी, सौम्या जी। जय गुरु जी,
प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं आपकी बेटी आज का ये शुक्राना सत्संग 848 पर बैठकर आपके चरणों में कर रही हूँ। गुरु जी, सबसे पहले तो मैं आपकी मंत्र जाप के बाद जो पावर मंत्र जाप है, जो हमें बहुत शक्ति दे देता है, उसके लिए शुक्राना करती हूँ जो आपने हमें इतना अच्छा पावर मंत्र दिया है। दूसरा गुरुजी, हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगती हूँ कि आज फिर अमृत वेला में मैं नहीं उठी। आप जानते हो गुरुजी कितनी नेगेटिविटी है, मन में कितना मन बुझा हुआ है, नहीं हो पा रहा कुछ भी, किसी के साथ हंसने बोलने का मन नहीं है, कुछ करने का मन नहीं है, लगता है बस पड़े पड़े जो करूं, अकेले में आपके साथ जो करूं वो करूं। गुरुजी, उस आज मैं जो सरब रोग दा औखद नाम पाठ जो आपने हमें ब्लेस करके दिया है, उसमें से कुछ पौड़ियाँ मैं जो आप पढ़वाओगे 2-3 जितनी वो पढ़ूंगी, जिससे कि मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमारे मन को शांति दोगे, हमें सद्बुद्धि दोगे, हमें गलत रास्ते से चलने से बचाओगे। गुरुजी, जो सही मार्ग हो वही आप दिखाना। जो बच्चों के मन में मन मुटाव आए हैं उन्हें दूर करो। मेरी बहू को सद्बुद्धि दो, वो घर छोड़ के जाने की जो बात कर रही है, वो अलग होने की जो बात कर रही है गुरुजी, उसको उससे निकालो, उसको सद्मार्ग पे चलाओ, उसको अपने घर की, अपनी फैमिली की वैल्यू को समझाओ। गुरुजी, अलग होना कोई हल नहीं होता है। ये बाहरी चकाचौंध में उसकी दुनिया में देखकर उसकी आंखें वो हो गई हैं, बस उसको लगता है मुझे आज़ादी चाहिए। आज़ादी तो घर में रहकर भी है, लेकिन कुछ तो बंदिशें बहुओं बेटियों पे होती हैं ना, तो हमने घर की तरफ से उसको कुछ नहीं बांधा है, लेकिन और क्या आज़ादी चाहिए हमें नहीं पता, उसे क्या इमोशनल सपोर्ट चाहिए हमें नहीं पता। गुरुजी, जो भी कमियां हैं, चाहे वो बेटे की तरफ से है, चाहे वो हमारी तरफ से है, चाहे वो बहू की तरफ से है, वो सब आपने ही दूर करनी है गुरुजी। सब आपके चरणों में मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं गुरुजी। इस तरीके से वो तो छोड़ के चली जाएगी और वह तो दुनिया की चकाचौंध में इस टाइम
अंधी हो चुकी है, लेकिन वो बच्ची का फ्यूचर नहीं सोच रही है। बच्ची का फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। छोटी सी बच्ची जो कंजक माता आपने दी हुई है गुरुजी, उसके फ्यूचर के लिए ही उसको सद्बुद्धि दे दो। और बेटे के बदलाव में भी स्वभाव में थोड़ा सा बदलाव ले आओ। यदि वो चाहती है थोड़ा सा उसको ओवर पैम्पर करे, लाड करे, उसको पीछे पेश के पुछ पुछ करे, वो नहीं कर पाता ये सब चीज़ें गुरुजी। जहाँ उसको ज़रूरत होती है, जब उसको अपने काम में ज़रूरत होती है, हर जगह उसका सपोर्ट करता है। वो उन चीज़ों को भी कोई वैल्यू नहीं मानती। जब उस पे कष्ट आया था बेटे पे, जो उसका नुकसान हुआ था, उस टाइम पे इसने कुछ अपनी ज्वेलरी पैसा उसको दिया था निकालने के लिए। उसके लिए हम थैंकफुल हुए उसके कि चलो उसने साथ दिया बेटे का। लेकिन आज उसको वो भी गिना गिना के उसको टॉर्चर कर रही है। हमने उसको कहा है कि जब भी हमारा सब कर्जे उतर जाएंगे, जब भी पैसा आएगा, तुम्हारा पैसा तुम्हें हम हर हालत में वापस देंगे, जो भी उसने लिया है गुरुजी। लेकिन उसको धीरज करना सिखाओ। फैमिली में ये सब तो चलता रहता है। आपस में परिवार किस लिए होता है? एक दूसरे का सुख दुख में साथ देना। यदि तब साथ दिया है तो अब उसको क्यों मेंटल टॉर्चर कर रही है इतना? और उसके बाद उससे हर टाइम यही चाहती रहती है कि नहीं तुम मेरी सुनते नहीं हो, तुम मेरी सुनते नहीं हो। क्या सुने बच्चा, मुझे समझ नहीं आता। वो बिल्कुल गुम हो चुका हुआ है। वो कहता है मैं थक गया हूँ इसकी फरमाइशें पूरी करते करते। गुरुजी प्लीज़ सद्बुद्धि दो। गुरुजी घर टूटने से बचाओ। वो जैसे भी रहना चाहती है घर में रहे, जिस तरह से लाइफ जीना चाहती है, थोड़ा सा संभल के घर में रह के करे जो कुछ करना है। घर से बाहर जाने की बात ना करे। कम से कम हमारा बच्चा तो हमसे दूर नहीं होगा। वो छोटी सी बच्ची हमसे भी बहुत अटैच है गुरुजी। उसके बिना हम खुद सोचते हैं कि हम कैसे रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि उसका अपना बहू को अपना फैमिली सपोर्ट, अपने मायके से भी सपोर्ट नहीं है। उसकी मम्मी भाई उसके बिल्कुल अगेंस्ट हैं इस बात के। वो लोग बार बार यही कहते हैं कि आप लोग चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं, हम इसको ये होने करने नहीं देंगे गुरुजी। लेकिन वो कहती कोई भी ना मेरे साथ हो तब भी मैं अकेले हो जाऊंगी। वो कैसे हो जाएगी, किस दम पे हो जाएगी, हमें नहीं पता गुरुजी। जो भी उसको गलत रास्ता दिखा रहा है उसको उनसे दूर करो, उसको सद्मार्ग पे चलाओ। वो अपने घर की, अपने पति की वैल्यू को समझे और घर में मिलजुल कर रहे। गुरुजी आपसे अरदास है प्लीज़ घर टूटने से बचा लो। आज उसके घर वाले, उसके मायके वाले उसको समझाने के लिए आ रहे हैं। शांति से बात सुने, समझे और अपने डिसीजन को बदल ले गुरुजी। और बेटा भी अब फेडअप होके यही कह रहा है जाती है तो जाए, अब मैं उससे ज़्यादा नहीं वो झुक सकता। रो रो के पागल हो गया वो लड़का। उसका बीपी हाई चल रहा है, एंजाइटी अटैक हो रहे हैं गुरुजी। उसको भी अब धीरज दे दो। यदि वो एक बार को मान जाती है रुकने के लिए तो वो भी अपना डिसीजन बदल ले। कोई बात नहीं, मैं तो कर ही रही हूँ, हम तो उसकी नौकरी कर ही रहे हैं भूख के, उसको हाथ में हर चीज़ दे रहे हैं। आगे भी कर लूँगी, आप हिम्मत देते रहोगे, आप शरीर ठीक रखोगे गुरुजी, तो मैं तब जब तक मेरे श्वास हैं मैं संभाल लूँगी अपना घर। हमारे बाद तो फिर आप जाने और बच्चे जाने गुरुजी। बस आप हिम्मत दो और घर टूटने से बचाओ गुरुजी। आपसे अरदास के रूप में मैं जो ये है कुछ पौड़ियाँ पढ़ रही हूँ उन्हें स्वीकार करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु, एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु, एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु, एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु। करता पुरख निरभउ निरवैर, अकाल मूरत अजूनी सैभम, गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच। तत्ती वाव न लगई, वाव न लगई, पार ब्रह्म सरनाई। चौगिर्द हमारे राम का, दुख लगे ना भाई। सतगुरु पूरा भेटिया, जिन बढ़त बढ़ाई। क्षमा गुरु जी, क्षमा। धीरज दे, शक्ति दे। राम नाम औखद दिया, सब व्याधि मिटाई। राम नाम औखद दिया, काली बुलाई। राखी लिए तिन राखर हाथ,
सब व्याधि मिटाई। कहो नानक कृपा भई, प्रभु भय सहाई, प्रभु भय सहाई। गुरु महाराज जी, आपकी कृपा चाहिए, आप ही सहाय रहो, आप ही इस परेशानी से निकालो। ये जो बीमारी हमारे घर में आ गई है, इस रोग से हमें कष्ट से निकालो गुरु जी। चारों तरफ से आपका जब घेरा होगा तो आपका रक्षा कवच होगा, तो हम इस परेशानी से निकल जाएंगे गुरु जी। इस भाव को, इस भक्ति को स्वीकार करो गुरु जी। जातु मेरे वल है ताकिया मुँह छंदा, तुध सब कुछ मैनू सौंपिया, जा तेरा बंदा। लक्ष्मी तोटी न आवई, खाई खरच रहंदा, 184 मेदिनी, सब सेव करंदा। एह वैरी मित्र सभी कीतिया, नहा मंगिया मंदा, लेखा कोई न पूछई, जा हरि बखसंदा। आनंद भया सुख पाइया, मिली गुरु गोविंदा, सभे काज सवारिए, जा तुध भावंदा। गुरु जी, जब आप मेरे साथ हो तो मुझे और किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है आप सब संकटों से हमें निकालोगे। बस आप पूरे परिवार के साथ रहो। मेरी अरदास मैं पूरे परिवार के लिए है, सब बच्चों के लिए है कि उन्हें सद्बुद्धि दो, उनके साथ रहो, और जिस रज़ा में आप रखोगे गुरु जी, हम उसी में रहेंगे। आगे जो आपको ठीक लगे आप वही कराइएगा। जो रास्ता हमारे बच्चों के लिए ठीक है वही रास्ता दिखाइएगा गुरु जी। यदि हो सके तो घर को टूटने से बचा लीजिएगा। उसके बाद भी जो आपको ठीक लगता है कि जिसमें आगे बच्चों के जीवन में शांति है वही कराइएगा। मेरी एक अरदास, मेरी आपसे प्रार्थना ये है कि घर ना टूटने दीजिए गुरु जी। थिर गौ बैसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुम्हरे काज संवारे, 62 दूत परमेसरी मारे, जन की पैज रखी कर तारे। बादशाह सावस सब कर दीने, अमृत नाम महारस पीने। निर्भव हो भजो भगवान, साध संगत मिल कीनो दान। सरनि पड़े प्रभु अंतर जामी, नानक ओट पकड़ी प्रभु स्वामी। सरनि पड़े प्रभु अंतर जामी, नानक ओट पकड़ी प्रभु स्वामी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आप ही की शरण में है, आप ही ने हमारे को हाथ पकड़ा है और आप ही हमें पार लगाओगे गुरु जी। इसी विश्वास के साथ आपके आगे अरदास कर रही हूँ। मेरी अरदास, मेरी भक्ति को स्वीकार करें, भूल चूक गलतियों को क्षमा करें। जो भी जाने अनजाने मेरे से, मेरे परिवार वालों से, पति से, बच्चों से कोई गलत काम हो गए हैं, मन क्रम वचन से किसी का दिल दुखा है, कोई पितरों के लिए हम पर दोष है, पितरों के लिए कोई हमसे गलती हुई है, तो गुरु जी आपको साक्षी मानकर मैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ। पूरे परिवार की तरफ से सबको माफ़ करें गुरु जी, सबको सद्बुद्धि दें और हर विपदा से, हर संकट से लड़ने की कोई हिम्मत दें और उनसे पार उबारें गुरु जी। बस आपसे यही जोड़कर, हाथ जोड़कर अरदास है गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आज मंगलवार है, बजरंगबली का वार है, और आप तो बजरंगबली के रूप में आकर ही दर्शन देते हो ना, आशीर्वाद देते हो। तो आज आपसे बजरंगबली के रूप में भी आशीर्वाद की कामना करती हूँ। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जय बजरंगबली, जय हनुमान जी की। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः।
श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मकर सुधार। बरनौ रघुबर बिमर जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, सिया राम के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहस बदन तुम्हरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कहि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपत दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलति लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साध संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरो भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरी, हनुमत से सब सुख करी। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। सियावल राम जय जय राम,
मेरे प्रभु राम जय जय राम। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जाते है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होए हमारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होए हमारो। काज किए बड़ देवन के तुम, वीर महाप्रभु देख विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जाते है टारो। जय हनुमान महीष शक्तिमान कृपा निधान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। हनुमान जी गुरु महाराज जी, हमें संकटों से उबारो, हमें रास्ता दिखाओ, सही मार्ग दिखाओ, हमारे परेशानियों को, उलझनों को दूर करो गुरु जी। भूल चूक गलतियों को क्षमा करो, सद्मार्ग पे चलाओ, धर्म के मार्ग पे चलाओ और अपनी भक्ति से जोड़ो। सब बच्चों को सद्बुद्धि दो गुरु जी, सबके घरों को बसाओ, घरों से को टूटने से बचाओ गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस विश्व में एक पावर ने ही सारे संसार की रचना की है। वही इस संसार को बनाने वाला है, चलाने वाला है और नाश करने वाला है, और हम सब उसकी कठपुतलियाँ हैं। जैसे नचाता है वैसे हम नाचते हैं। वैसे तो हम ये सोचते हैं कि मैंने ऐसा किया है, नहीं संगत जी, उस गुरु सत्ता ने हमसे करवाया है। हमारा ये विश्वास सुदृढ़ होना चाहिए। ईश्वर ने चाहा कि मैं इस जीव पर अपनी कृपा करूं, तो वो कृपा होगी, क्योंकि ये उसी ने चाहा है। फिर वो उस जीव पे अपना विश्वास इतना पक्का कर देता है कि विश्व की बड़ी से बड़ी ताकत उस विश्वास को नहीं हिला पाती और जीव उस अवस्था से पीछे नहीं आ सकता। उसकी कृपा है। जैसे नजरें लगाए लाख जमाना, मेरी मुस्कुराहट मेरी हर खुशी को। नज़र क्या लगे मुझ पे तेरी नज़र है, ए गुरु जी तेरी रहमतों का असर है। गुरु जी महाराज ने मुझे मैसेज दिया कि तेरे ग्रह जितने भी खराब हों वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, क्योंकि मैं उस गुरु की नज़र में हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब जीवन मृत्यु समस्याओं का सब भय ख़त्म हो गया है। अब कोई परेशान नहीं कर पाएगी। जैसे समय अपनी चाल से चल रहा है, उसे कौन रोक सकता है, वैसे ही वो जीव जिस पे उसकी नज़र है वो चिंता मुक्त और बेपरवाह हो जाता है, क्योंकि उसे परवाह करने वाला मिल गया। क्योंकि वो जीव अब जान चुका है कि जीवन उसी ने दिया है और वही संभालेगा। बस मुझे तो विश्वास है कि हर मुश्किल से वो ही मुझे बचा लेगा। गुरु जी महाराज ने मुझे एक ब्लेसिंग दी। अब मुझे लगा कि ये तो पॉसिबल नहीं, मेरी औकात कहाँ, ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकती। संगत जी, गुरु जी महाराज ने तुरंत उत्तर दिया, पुत्र तू क्यों परेशान हो रही है, रास्ते में खुद बना लूँगा। वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा विश्वास फिर सुदृढ़ कर दिया कि मैं उसकी नज़र में हूँ। ऐसे हैं हमारे गुरु जी। संगत जी, इसीलिए मैं कहती हूँ गुरु जी परमात्मा का साकार रूप हैं। मेरा विश्वास पक्का है। अपने आप खुद गुरु जी देख लेंगे। विश्वास करके तो देखो, क्या पता वो इसीलिए संगत जी मैं कहती हूँ गुरु नहीं, मुझे तो भगवान मिले हैं। शुक्राना शुक्राना उस परम सत्ता की कृपा का। अब तो मन सदैव तेरे चरण कमलों में ही रहना चाहता है। दाता, अपनी मिहर का हाथ हमेशा अपनी बच्ची के सर पे रखना, मेरी बस यही अरदास है। धन्यवाद धन्यवाद संगत जी। वो अनंत है, वो अकाल है, साहिब वो बेमिसाल है। ये सारा विश्व उसी का रूप है। उसके अतिरिक्त मुझे अब कुछ दिखाई नहीं देता। गुरु जी, आपकी इन अनमोल दातों का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बस गुरु जी से कुछ चाहते हो तो उन्हें ही मांग लो।
इससे बड़ा कोई तोहफ़ा संसार में नहीं है। ना जाने अब मुझे कुछ और चाहिए। आज गुरुजी ने बेहिसाब दातें मेरी झोली में डाली। संगत जी, मेरी तो झोली भी छोटी पड़ गई। धन्यवाद, धन्यवाद। आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो खुशी के आंसू थे। मेरे मालिक के प्यार की बरसात थी। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरु मंत्र के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ और गलती के लिए क्षमा चाहती हूँ। ओम नमो शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैंने कुछ नहीं बोला। जो भी बुलवाया वो मेरे गुरु महाराज ने बोला, क्योंकि वही तो हमारे भीतर बैठा सब करवा रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद। जय गुरुजी, जय गुरुजी। वाह वाह गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, 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 शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी, जय प्राची जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग 20 जुलाई का है। ये अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु मंत्र का जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय प्राची जी। ये शुक्राना सत्संग है कि मैं सत्संग अटेंड करने जाती हूँ और जाती रही। तो वहाँ पर मैं सोचती थी कि गुरुजी हमारे घर में भी सत्संग हो, और कैसे होगा। मेरे पास तो गुरुजी का झोला भी नहीं है, तो मैं जी सत्संग कैसे करूँगी। तो देखो संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक लड़की आंटी से मिलाया। वो किसी के सत्संग में आई हुई थी। मैंने उसको दूर से देखा। सत्संग खत्म होने पर वो बाहर खड़ी थी, तो मैं उसी के पास चली गई। ना वो मुझे जानती थी, ना मैं उसको जानती थी। तो मैंने उससे बात की कि गुरुजी का चोला कहाँ से मिलता है, तुम जानती हो। तो वो लड़की कहती कि आंटी जी, मैं ना दिल्ली जा रही हूँ, तो मैं आपके लिए चोला लेके आऊँगी, आप चिंता मत करो। मैंने उससे पैसे पूछे, बेटा कि मैं पैसे दे दूँ। तो कहती, बेटा आंटी नहीं, मैंने जी आप गिफ्ट समझो, मैं चोला लेके आऊँगी। तो देखो गुरुजी ने देखो लड़की से मिलाया और चोला भी वो लेके आई। फिर वो दिल्ली गई। वहाँ से उसने पूछा, जाके फ़ोन किया, आंटी जी कौन सा चोला लेके आऊँ। उसने चोले कई कलर के दिखाए। मैंने उसको फिर बताया कि पिंक कलर का चोला लेके आना। वो पिंक कलर का चोला लेके आ रही। और मेरे पास गुरुजी के चरण स्वरूप नहीं थे, तो उसके मम्मी आंटी आई, तो वो चरण स्वरूप मेरे लिए लेके आए। तो जब वो आ गई तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आंटी जी आप सत्संग कब करवा रहे हो, चोला आ गया है। तो मैंने उसको कहा कि मैंने अभी सोचा नहीं, मैं आपको सोच के बताती हूँ। तो इसी में ही 1 महीना निकल गया। तो उसका फिर फ़ोन आया, आंटी जी मेरे घर में सत्संग है, आप हमारे घर में आना। तो हम उसके घर में गए, तो सत्संग अटेंड किया। तो फिर हम आ गए। तो फिर उसने पूछा कि अब आंटी अब कब करा रहे हो। मैं क्या अभी डेट सेट नहीं हुई, मैं डेट सेट करके आपको बताती हूँ। तो मैं रोज़ सोचती थी कौन सी डेट को सत्संग कराऊँ, कौन सी डेट को सत्संग कराऊँ, समझ नहीं आ रही थी। मैंने गुरुजी के सामने कहा, गुरुजी के स्वरूप के सामने कहा कि गुरुजी आप ही डेट सेट कराओ, मेरे से तो कुछ नहीं हो रहा। मैं रोज़ सोचती हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, आप ही सेट करो। तो इतना कहकर मैं नीचे वॉक करने चली गई। तो जैसे ही मैं अपने फ़ोन देखा तो उसका मैसेज आया हुआ था कि आंटी जी अर्जेंट है, आप जब फ्री हो तो फ़ोन करना। तो मैंने उसको उसी टाइम फ़ोन किया। तो उसने फिर मुझे फ़ोन कहा कि आंटी जी आपने कब करवाना है। मैं कहा बेटा डेट नहीं सेट हुई। कहती आंटी मैंने तो दुबई जाना है, शिफ्ट होना है, तो आप करवा लो। मैंने कहा अच्छा चलो आप ही बता दो कि आप कौन सी डेट को आ सकते हो। तो उसने कहा कि आंटी मैं 20 जुलाई को आ सकती हूँ। मैं क्या अच्छा, मैं घर में जाके बात करती हूँ तो मैं आपको बताती हूँ। मैंने घर में आके बात की तो सभी ने कहा कि हाँ सत्संग करवा लो।
तो मैंने उसको फ़ोन किया कि ठीक है 20 जुलाई को करवाएंगे। तो 20 जुलाई को देखो वो लड़की चोला भी लेके आई, चरण उसके मम्मी आंटी चरण स्वरूप भी लेके आए, सारा उसने आके सजाया, उसने सारा 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 काम संभाल लिया। मुझे जितनी चिंता थी मुझे पता नहीं चला कि उसने कैसे क्या क्या किया। सब जो लंगर तक उसने सब सर्व कर दिया, मुझे पता भी नहीं लगने दिया। जितनी मुझे चिंता थी पता भी नहीं चला भी कैसे क्या हुआ है। इसी बीच में मुझे गुरुजी का एक बार साथ मैसेज भी आया था कि तू चिंता बहुत करती है, मैं खुद आके तेरा सारा काम करा दूंगा। तो सच में गुरुजी उस लड़की के रूप में आए और सारा सब कुछ गुरुजी ने संभाल लिया, उसने संभाल लिया। तो जो सत्संग था वो प्लेलिस्ट भी उसने बनाई, आके चलाई, और सत्संग में रौनक भी लड़ी बहुत लगी, सब खुश बहुत खुश हुए। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुबा। मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे पता भी नहीं लगने दिया कि हमारे घर में कैसे सत्संग। मैंने सत्संग में सुना भी था कि गुरुजी पता भी नहीं चलने देते कि कैसे किसी के घर में सत्संग हो जाता है, सब काम करवा देते हैं। सच में हमारे गुरुजी ऐसे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुबा। आप कैसे किसी के सबके काम संवार देते हो, कैसे मन की इच्छा को पूरा कर देते हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। तो इसी बीच में मुझे अभी मैंने सोचा कि कल सत्संग को मैं रिकॉर्ड करूँगी। तो मुझे एकदम में ख्याल आया कि रोज़ कल कल मत कर, अभी कर। तो मैंने बैठ के ये सत्संग रिकॉर्ड किया है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप सारी संगत को, सारी संगत के ऐसे ही सारे काम संवारना, सबको आशीर्वाद देना। और गुरुजी मैं अपने परिवार से, अपने बच्चों की तरफ से, अपने मायके वालों की तरफ से, ससुराल वालों की तरफ से, अपने सारे बच्चों की तरफ से, अपने पति अंकल की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 गुरुबा। अनंतम 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 करोड़ों बार अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुबा। जय गुरुजी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु।